नमस्ते दोस्तों, रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 15 है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन क्या होता है ये समझा, इंटीग्रल डोमेन क्या है ये समझा। फिर इसके बाद हम लोगों ने फील्ड के बारे में जाना कि फील्ड क्या होती है। और अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन रिंग या आप कह सकते हो स्क्यू फील्ड के बारे में जाना। डिवीजन रिंग मैं दोनों नाम लिख देता हूं, या स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड के बारे में, इन तीनों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ के अब इस स्टेज पे आए हैं जहां पे हम लोग इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, इतने बड़े ब्लॉक की कोई नीड नहीं। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा, इसको प्रूव भी किया था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब कि जो भी आपके पास फील्ड है स्ट्रक्चर वो इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा। सिमिलरली एवरी फील्ड इज स्क्यू फील्ड। यहां पे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर फील्ड है तो बच्चों वो स्क्यू फील्ड भी होगा ही होगा और वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ, सेट ऑफ रियल नंबर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, सेट ऑफ रैशनल नंबर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, Q√2 नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ। ये सारे हमारे पास बच्चों क्या है, फील्ड है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड, आर एग्जाम्पल ऑफ फील्ड। और क्योंकि ये फील्ड है एज अ रिजल्ट इट इंप्लाइज कि ये हमारे इंटीग्रल डोमेन भी है और ये हमारे पास स्क्यू फील्ड भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इज एवरी फील्ड इज एन स्क्यू फील्ड तो आप डेफिनेटली कहिए यस, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। जी हाँ, ये इसके एग्जाम्पल भी है। Q√2 बच्चों ये सेट हमारा कैसा है, इसमें एलिमेंट कुछ a प्लस B√2 फॉर्म के होते हैं जहां पे a और b हमारे रैशनल से आ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी बहाने हम लोगों के रिकॉल हो जाएंगे कि a 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जहां पे a आ रहा है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से। ये जो सेट है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या है, फील्ड है। एज अ रिजल्ट ये हमारा इंटीग्रल डोमेन भी है और स्क्यू फील्ड भी है। अब बच्चों बात आती है इनके कन्वर्स पार्ट की। ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, प्रूव भी किया है कि जो कन्वर्स पार्ट है ये हमारा ट्रू नहीं होता है, मतलब कि हर इंटीग्रल डोमेन हमारी फील्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये हमारे इंटीग्रल डोमेन तो हैं बट नॉट फील्ड, बट ये हमारे फील्ड नहीं होते, तो इनका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था Z1 बार Z2 माइनस Z2 बार, वेयर Z2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे थे। ये जो बच्चों सेट है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ डिवीजन रिंग तो है, डिवीजन रिंग तो है बट फील्ड नहीं है, बट नॉट फील्ड। तो यानी कि यहां पे कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं हो रहा है, मतलब कि यहां से क्या पता चला कि एवरी इंटीग्रल डोमेन डजंट इंप्लाई फील्ड एंड एवरी डिवीजन रिंग आल्सो डजंट इंप्लाई फील्ड, बट इनका कन्वर्स पार्ट ट्रू होता है। जैसा कि हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन के केस में भी देखा था कि जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो हमेशा फील्ड होते हैं। मींस जब फाइनाइटनेस की प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है तो बच्चों यहां पे कन्वर्स पार्ट ट्रू हो जाता है। मींस कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। सिमिलरली यही लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होता है कि जो हमारे पास फाइनाइट डिवीजन रिंग होती है ये हमेशा आपकी फील्ड होती है। मींस कि एवरी फाइनाइट स्क्यू फील्ड या एवरी फाइनाइट डिवीजन रिंग इज ऑल्सो अ फील्ड।
तो यहां से क्या पता चला, एग्जाम्पल और क्या बन गए हमारे कि ZP एडिशन मॉडुलो P और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P के साथ, क्योंकि ये हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, एज अ रिजल्ट ये हमारा फील्ड हो गया। अगर ये फील्ड है तो ये स्क्यू फील्ड भी हो गया। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, सिमिलरली Z4n+3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। Z4n+3 आयोटा नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये बच्चों हमारा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, एज अ रिजल्ट ये हमारा फील्ड भी हो गया, और फील्ड है तो ये हमारा स्क्यू फील्ड भी हो गया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट था जो मुझे आपको डिस्कस करके बताना था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज एन स्क्यू फील्ड, बट कन्वर्स पार्ट हमारा तब ट्रू होता है जब हमारे पास फाइनाइट स्क्यू फील्ड इज अ फील्ड एंड फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। मतलब कि कन्वर्स पार्ट ट्रू होने के लिए फाइनाइटनेस की प्रॉपर्टी का होना जरूरी ही जरूरी है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब बोर्ड रब करके आपको इस एक और रिजल्ट हम बनाते हैं स्क्यू फील्ड से रिलेटेड। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे एक रिजल्ट है जो कह रहा है कि जो स्क्यू फील्ड होती है या आप कहें डिवीजर लिंक होती है, इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होते। जीरो डिवाइजर क्या है ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं कि अगर आर आपके पास कोई रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, तो इट इंप्लाइज कि अगर ए डॉट बी अगर आपका जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है, तो इट इंप्लाइज कि आइदर ए को जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग होना पड़ेगा या तो फिर बी को जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग होना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं और उनका आपने डॉट किया और आपको जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग मिल रहा है, तो या तो आइदर ए हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो या तो बी हमारा जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो। तो अगर ऐसा होता है तो आप कहोगे कि रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि जो स्क्यू फील्ड होती है इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है। अगर जीरो डिवाइजर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आइए। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि लेट कैपिटल एफ बी अ स्क्यू फील्ड। आप एक एलिमेंट पिक करो, लेट ए बी एन एलिमेंट बिलोंगिंग फ्रॉम स्क्यू फील्ड एफ, एंड ये बच्चों जो एलिमेंट है ये हमने नॉन जीरो पिक किया है, इट इज नॉन जीरो। ठीक है, अगर ये बच्चों नॉन जीरो एलिमेंट है मींस, और ये स्क्यू फील्ड से आ रहा है मींस कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट इन एफ, ए इनवर्स एग्जिस्ट इन एफ। अब आप क्या करिए, एक और एलिमेंट पिक करिए, लेट स्मॉल बी बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ। स्मॉल बी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एफ का। देन अब आप क्या करो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अब ये तो आप जानते हो कि ए हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, और अगर हमें शो करना है कि ये जो स्क्यू फील्ड है इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट बी है अब इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा। अगर ये बी नॉन जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा कि स्क्यू फील्ड में जीरो डिवाइजर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट ए का इनवर्स है इससे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करते हैं बोथ साइड में। तो ए इनवर्स ए डॉट बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करिए बच्चों, ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी, और बच्चों जब भी जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग के साथ किसी भी एलिमेंट का डॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। अब बच्चों ये एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, जब ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई डॉट बी इक्वल टू जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। और बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो तो आपको क्या मिलेगा, वही एलिमेंट, तो बी इक्वल टू जीरो। तो दिस शोज कि यहां पे बी हमारा क्या आ गया, जीरो। तो एज अ रिजल्ट हेंस जो एफ है इज विदाउट जीरो
डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। अब बच्चों इसी से रिलेटेड हमारे पास सेकेंड रिजल्ट है। रिजल्ट टू वो ये कि अगर स्क्यू फील्ड में हमारे पास जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होते तो बच्चों फील्ड में भी हमारे जीरो डिवाइजर नहीं प्रेजेंट होते। मींस अ फील्ड is always without zero divisors. A field is also a structure which is without zero divisors. एक और रिजल्ट है बच्चों जाते जाते जो हम लोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट 3। और बच्चों इसको भी कैसे आप प्रूफ कर सकते हो? सेम यही प्रूफ है, आप इसी का यूज करके बता सकते हो कि ये जो हमारे पास फील्ड हो या स्क्यू फील्ड है इनमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होता। तो बच्चों थर्ड रिजल्ट है कि मान लें आपके पास लेट कैपिटल एफ बी अ स्क्यू फील्ड ऑफ कार्डिनैलिटी n, दैट इज f हमारे पास स्क्यू फील्ड है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। देन जो रिजल्ट है बच्चों वो ये है कि आप स्क्यू फील्ड का कोई भी एलिमेंट पिक करो, उसको आप n टाइम्स ऑपरेट करो, n टाइम्स ऑपरेट करके आपको वही एलिमेंट a ही मिलेगा। ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा कि अगर f हमारे पास स्क्यू फील्ड है ऑफ कार्डिनैलिटी n, देन आप स्क्यू फील्ड का कोई भी एलिमेंट पिक करें, उसको n टाइम्स ऑपरेट करें तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। प्रूफ तो यहां पे हम लोग दो केसेस लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास स्क्यू फील्ड है, एक आपको एज अ नोट में पहले लिखा देता हूं, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेट ऑफ यूनिट्स होते हैं, सेट ऑफ यूनिट्स डिनोटेड बाय यू आर, जो सेट ऑफ यूनिट्स होते हैं बच्चों ऑफ एनी रिंग विथ यूनिटी ऑफ एनी रिंग आर विथ यूनिटी, ये बच्चों हमारा फॉर्म करते हैं ग्रुप, फॉर्म्स आ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जो डॉट हमारे पास रिंग में होता है उस ऑपरेशन के साथ जो सेट ऑफ यूनिट्स हैं ये हमारे ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये एक रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका भी हम लोग यूज भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले केस बनाते हैं। अब फील्ड है तो इसमें जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग होगा, तो केस 1 में हम लोग पिक करते हैं कि हमारे पास ए जीरो है। तो अगर ए हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है, सो इट होल्ड्स ट्रिवियली, तो ये जो अबव रिलेशन है ये ट्रिवियली होल्ड करेगा। जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग को आप n टाइम्स ऑपरेट करो तो आपको क्या मिलेगा? जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। अब केस सेकंड क्या है बच्चों कि ए हमारे पास जो एलिमेंट है कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, लेट ए बी अ नॉन जीरो एलिमेंट। अगर ए हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट इन एफ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का जरूर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ क्या है? स्क्यू फील्ड है। सो आप यहां पे लिख भी सकते हो, इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज कि जो ए है ये सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ एफ में बिलोंग करेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूनिट किसको कहते हैं? उस एलिमेंट को हम यूनिट बोलते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एज अ रिजल्ट ए हमारा यूनिट हुआ, तो ए किसमें बिलोंग करेगा? सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ एफ में।
सिंस सेट ऑफ यूनिट्स जो है बच्चों, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n-1। ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है इसमें n एलिमेंट है और जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हमारा यूनिट नहीं होता, तो उसको हटा देंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट है n-1, और वो सारे n-1 हमारे क्या है, यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ यूनिट्स है ये हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n-1। नाउ तो ये जो एलिमेंट a है इसको जब आप n-1 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी, मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन के साथ ही हमारा ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो जब a को आप n-1 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिटी। अब बच्चों एलिमेंट a को आप राइट हैंड साइड से ऑपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा a टू द पावर n इक्वल टू a, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं कि अगर f आपके पास कोई स्क्यू फील्ड है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो आप स्क्यू फील्ड के आप कोई भी एलिमेंट को पिक करो, उसको n टाइम्स ऑपरेट करो तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज अ स्क्यू फील्ड, बट कन्वर्स तभी ट्रू होगा जब फाइनाइटनेस की प्रॉपर्टी उसमें ऐड करेंगे। तो ये पूरे ओवरऑल लेक्चर है। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई भी पार्ट ना समझ में आया हो या कोई भी सेक्शन आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप बिंदास होकर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।